सुप्रभात बच्चों। पाठ 2, पाठ का नाम है रूपा डरी नहीं। आपकी जो गुंजन पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 2 है। पाठ का नाम है रूपा डरी नहीं। सबसे पहला, बातों बातों में हमारे देश में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे देते हैं? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे देते हैं? हमारे देश में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो भी बच्चे बहुत बहादुरी का काम करते हैं, किसी की जान बचाते हैं या कुछ भी इस तरह का अच्छा काम करते हैं, उन्हें 26 जनवरी को हर साल 26 जनवरी को उन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। जो मुसीबतों का डटकर मुकाबला करते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो मुसीबतों का डटकर मुकाबला करते हैं वे बहादुर कहलाते हैं, यानी निडर कहलाते हैं। अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करके छोटे बच्चे भी बड़ा कमाल दिखा सकते हैं। अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बड़े ही होंगे तो ही हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। छोटे होते हुए भी हम कुछ ना कुछ अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। तो अपनी बुद्धि और अपने साहस का प्रयोग कर यानी अपनी हिम्मत का प्रयोग कर छोटे बच्चे भी बड़ा कमाल दिखा सकते हैं। इस कहानी में रूपा अपने साहस से न केवल अपने दोस्त मनीष को बचाती है बल्कि डाकुओं को भी पकड़वा देती है। ये कहानी जो है ये रूपा के बारे में है, रूपा और उसके दोस्तों की कहानी है। तो रूपा अपनी मेहनत, अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से और अपने साहस यानी अपनी हिम्मत से अपने दोस्त को बचाती है और जो इस कहानी में गुंडे आते हैं उन गुंडों को भी पकड़वा देती है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। रूपा एक निडर लड़की थी। निडर का मतलब यानी बहादुर लड़की थी। रूपा एक निडर लड़की थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह खेल कूद में भी चुस्त थी। एक दिन वह रुचि, रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा था। ये कहानी जो है वो एक रूपा नाम की लड़की की है। वो एक बहुत बहादुर लड़की थी, यानी एक निडर लड़की थी। उसे क्या शौक था? उसे बहुत पढ़ने का शौक था। वह खेल कूद में भी चुस्त थी, यानी जो खेल कूद होते हैं उनमें भी वो बहुत चुस्त थी। हर कार्य में चुस्त थी। पढ़ाई का भी उसको शौक था और खेलने कूदने में भी चुस्त थी। एक दिन वह रुचि, रूपक और मनीष के साथ, उसके दोस्तों के नाम है रुचि, रूपक और मनीष। जो ये कहानी है ये रूपा नाम की एक लड़की की है। वो किसके साथ खेल रही थी? रुचि, रूपक और मनीष, ये उसके दोस्तों के नाम है। उनके साथ खेल रही थी। क्या खेल खेल रही थी? चोर सिपाही का खेल खेल रही थी। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा था। इस कहानी में जो मनीष है, मनीष नाम का जो बच्चा है, वह चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा था। रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची। रूपा ने क्या किया? जब उसे दिखा कि मनीष उसे नहीं दिखाई दे रहा तो वो उसको ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची। पर यह क्या, मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। वो सब बच्चे खेल रहे थे। रुचि, रूपक और मनीष चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे और इतने में मनीष जो है वो चोर बना। जब चोर सिपाही का खेल खेलते हैं तो कुछ बच्चे चोर बनते हैं और कुछ सिपाही बनते हैं, तो वो उनको सिपाही जो है वो चोर को ढूंढते हैं। तो रूपा ने क्या किया? मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची। जब वो वहां पर पहुंची तो उसने क्या देखा? यह क्या, मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। मनीष के हाथ और पांव रस्सी से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसके मुंह के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ था। आपको यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा होगा। उसके हाथ और पांव दोनों बंधे हुए हैं रस्सी से और उसके मुंह के ऊपर भी कपड़ा बंधा हुआ है। रूपा एक पल के लिए सहम गई, यानी एक पल जब ऐसे ही उसने अपने दोस्त को इस हालत में देखा कि उसके हाथ और पांव दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं और उसके मुंह के ऊपर भी कपड़ा बंधा हुआ है, तो ये सब देखकर वो 1 मिनट के लिए डर गई। फिर साहस बटोरकर उसने मनीष के मुंह पर बंधा कपड़ा खोला। ऐसे डरने से काम नहीं चला ना। फिर उसने क्या किया? उसने हिम्मत बटोरकर उसके मनीष के मुंह पर जो कपड़ा बंधा हुआ था उस कपड़े को खोला। तभी किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने मनीष के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोला, हाथ पांव उसके खोले, तो उसके पीछे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रूपा डरी नहीं। जब किसी ने कंधे पर एकदम से हाथ रखा लेकिन वह डरी नहीं। उसने उस आदमी के हाथ को जोर से काटा। जब जिस आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था उससे वह रूपा जो डरी नहीं। उसने क्या किया? उसने उस आदमी के हाथ को जोर से काटा, दांतों से जोर से उसको काटा
और दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। जब उसने उसे दांत से जोर से काटा तो उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया, यानी अपना हाथ पीछे कर लिया। रूपा उसकी पकड़ से निकल भागी। जब उसे इतना दर्द हुआ तो उसने हाथ अपना पीछे किया और रूपा फटाफट वहां से भाग गई। वह आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागा। जिस आदमी को उसने जोर से काटा था वह आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागा। आपको यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है कि वो डंडा लेकर उसके पीछे भाग रहा है। भागते हुए रूपा की नजर एक पत्थर पर पड़ी। जैसे वो भाग रही थी तो उसे भागते हुए एक पत्थर दिखाई दिया। उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका। जब रूपा तेज भाग रही थी, भागते भागते उसकी नजर जो है वो एक पत्थर के ऊपर पड़ी। उसने क्या किया, उसने उस पत्थर को उठाया और उस पत्थर को उस आदमी की तरफ जोर से फेंका। निशाना ठीक बैठा, उसे निशाना ठीक बैठा। जैसे ही उसने पत्थर उठाया और फेंका उस आदमी की तरफ तो वो पत्थर जो है वो सही जगह जाकर लगा, यानी उसके सिर पर लगा। और पत्थर लगते ही उसके सिर से खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसके सिर पर से खून बहने लगा, उसके सिर पर जोर से पत्थर मारा उसने और खून बहने लगा, तो उसकी आंखों के चारों तरफ अंधेरा छा गया। यानी एकदम से जब हमें कोई चीज ऐसे लगती है तो सब कुछ एकदम से अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा, यानी उसका बैलेंस नहीं बना और एकदम से वो गिर पड़ा। अचानक से आकर उसको पत्थर लगा, उसके सिर से खून बहा, आंखों के आगे अंधेरा आ गया और एकदम से वो गिर पड़ा। रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया। जिस डंडे को वो व्यक्ति लेकर भाग रहा था, रूपा ने फटाफट उस डंडे को उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने, क्योंकि वो बुरा व्यक्ति था तो वो उसकी पिटाई करने लगी। वह बेहोश हो गया। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली। सबसे पहले उसने उसके मुंह पर से कपड़ा हटाया था। जब उसने लपक कर डंडा उठाया और उस व्यक्ति की पिटाई करने लगी, उस दुष्ट व्यक्ति की पिटाई करने लगी, तो उसकी पिटाई से वह व्यक्ति जो है वो बेहोश हो गया, क्योंकि उसके सिर पर भी पहले चोट लगी थी और डंडे से भी बेहोश हो गया वो। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली। रूपा फटाफट गई और उसने मनीष की रस्सी खोल दी। दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उसे बांध दिया। कौन सी रस्सी से? जिस रस्सी से उस व्यक्ति ने मनीष को बांधा था। हाथ और पांव दोनों बांधे थे मनीष के। मनीष और रूपा ने क्या किया, फटाफट उसी रस्सी से मिलकर, दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उसको बांध दिया। रूपा बंदी की चौकसी करने लगी। बंदी की चौकसी यानी जिस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा था उसकी चौकसी करने लगी, यानी उसकी निगरानी करने लगी। वहीं पर खड़े होकर वो दोनों उसे देखने लगे। और उसके बाद मनीष ने क्या किया, मनीष गांव वालों को बुला लाया। रूपा वहीं पर उस व्यक्ति की चौकसी करने लगी और मनीष गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा की। सभी गांव वाले जब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने रूपा के साहस की, यानी रूपा की हिम्मत की बहुत प्रशंसा की। एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया। बंदी यानी जिस व्यक्ति को उन्होंने बांधा हुआ था। उस भीड़ में से जो गांव के व्यक्ति थे उन सब में से एक आदमी ने उस बंदी को पहचान लिया और बोला, अरे यह तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है। और वो व्यक्ति क्या बोला कि ये तो हमारे ही गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है, पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। खचेरू को होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। जब उस व्यक्ति को, जब इन्होंने रस्सी से बांध दिया था और उसके सिर पर भी चोट लगी थी और रूपा ने उस व्यक्ति की डंडे से पिटाई की तो वो व्यक्ति बेहोश हो गया था। उस व्यक्ति का क्या नाम था? खचेरू नाम था उस व्यक्ति का। जब उसे होश आया तो उस व्यक्ति ने अपने आप को जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। जब उसकी पिटाई हुई, जब उसको रूपा ने डंडों से मारा तो उसका जो मुंह है वो सूज गया और उसके सिर के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। पत्थर लगने से उसके सिर से खून बहा तो फिर उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने पुलिस को बताया, मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। फिर उसने पुलिस को क्या बताया कि मेरे कुछ साथी या मेरे कुछ जो दोस्त हैं वो आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे, यानी उसके यहाँ पर चोरी करेंगे। यह समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। जैसे ही पुलिस को यह समाचार मिला, पुलिस जो है वो सावधान हो गई। चौकन्नी का मतलब सावधान होना। यह खबर मिलते ही पुलिस सावधान हो गई, यानी चौकन्नी हो गई। रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले।
रात के समय जब उस व्यक्ति ने, खचेरू व्यक्ति ने बताया पुलिस को कि मेरे कुछ साथी जो है वो आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे, यानी उसके घर पर चोरी करेंगे। तो यह सब समाचार मिलते ही पुलिस जो है वो चौकन्नी हो गई, पुलिस बहुत सतर्क हो गई, यानी सावधान हो गई कि इस तरह की कुछ घटना होने वाली है। तो रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी, उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। यह समाचार मिलते ही चारों तरफ पुलिस हो गई और रात के समय जब जीप रुकी स्कूल के बाहर आकर, स्कूल के पास, तो उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन चारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के हाथ में बंदूक थी। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे थे। जब अगले दिन क्या हुआ, समाचार पत्रों में डाकू जब पकड़े गए उनकी पूरी घटना के साथ साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे थे। रूपा के बड़े बड़े चित्र क्यों छपे थे? क्योंकि उसने बहुत बहादुरी का काम किया। उसने जितने भी यहाँ पर डाकू थे जो उनके वहां पर मुखिया के घर चोरी करना चाहते थे, उन सभी व्यक्तियों को पकड़वाया। इसलिए रूपा के बड़े बड़े चित्र जो हैं वो अखबार में यानी समाचार पत्रों में छपे थे।